नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग काफी डिफिकल्ट है। इसमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। ऑप्शन सेलिंग में काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, लेकिन प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है दोनों में। ऑप्शन बाइंग में लॉसेस ज्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, प्रॉफिट बड़ा होता है लेकिन काफी कम होता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बार का अगर लॉस होता है तो कई बार की प्रॉफिट को लेकर के निकल जाता है, और साथ में उसमें कैपिटल जो ज्यादा लगता है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज सेलिंग में ज्यादा है, बाइंग में कम है। इसलिए जो ऑप्शन बायर्स है उनको काफी कॉशियस रहना पड़ता है, काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जरा सा भी मोमेंटम उनके अगेंस्ट में गया, ऑप्शन ग्रीक्स उनके अगेंस्ट में गए तो नुकसान होना तय रहता है। तो यहाँ मैं एक काफी रिलायबल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके को देख करके आप ऑप्शन बाइंग में एंट्री करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस काफी कम रहेंगे। ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। बाकी सब जो टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, वो आप करिए, लेकिन मार्केट में वाकई मोमेंटम है या नहीं है, अभी बाइंग करना मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा, इसको जानने का एक बेहद बढ़िया तरीका है स्ट्रैंगल चार्ट। स्ट्रैडल चार्ट या स्ट्रैंगल चार्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। स्ट्रैंगल ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि ये ओटीएम स्ट्राइक्स को कंसीडर करता है। तो ओटीएम में डेल्टा कैसे बिहेव कर रहा है, थीटा का बिहेवियर क्या है, वेगा कैसे चल रहा है, इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर स्ट्रैंगल चार्ट देखें। तो ये इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट है, intradayScreener.com। आपके ब्रोकर टर्मिनल के साथ में काफी कुछ फीचर्स इसमें फ्री मिलेंगे, उसमें स्ट्रैंगल चार्ट भी फ्री मिलेगा। तो स्ट्रैंगल चार्ट पे जो भी इंडाइसेस हैं इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, इनके ऑप्शन मिलेंगे। और आप अपने हिसाब से जो स्ट्राइक्स है 23,950, 24,050, ये दो स्ट्राइक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है एटीएम के आसपास की, ये ली गई है। आप अगर कोई और भी चाहते हैं तो उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। एटीएम के आसपास की ही कुछ स्ट्राइकें इसमें आप ले सकते हैं। अब आप क्लोजर भी बना सकते हैं, वाइडर भी बना सकते हैं, इसको स्ट्रैडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइडर स्ट्रैंगल भी ले सकते हैं, दैट इज एज पर योर चॉइस। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जो एटीएम स्ट्राइक है उससे से ज्यादा 150 पॉइंट ऊपर या नीचे का ही स्ट्रैंगल लीजिए, बहुत वाइडर स्ट्रैंगल लेकर के फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो कंपैरिजन मिलेगा। एक तो ये जो ब्लू लाइन में आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रैंगल चार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई थी स्ट्रैंगल चार्ट की 390 पे, यानी 23,950 का पुट और 24,050 का कॉल, इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आई थी 390। 390 से सारे दिन के अंदर में इसका प्राइस गिरते रहा और गिर करके यहाँ 342 पे बंद हुआ। तो 390 से 342 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 48 पॉइंट इसमें टिके हुआ। तो जब स्ट्रैंगल की वैल्यू डाउन हो रही है तो ऐसे में आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सेलर्स का दिन है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। तो ऑप्शन बाइंग करना कब चाहिए? ओपनिंग वैल्यू से। एक तो अगर स्ट्रैंगल का प्राइस ज्यादा बढ़े तो इसका मतलब है आज बायर्स का दिन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ओपनिंग से ही प्राइस बूम मारना शुरू कर दे। होता यह है कि प्राइस थोड़ा सा चॉपी रहता है या पुल बैक लेता है, डिक्लाइन करता है, कुछ देर तक स्टेबल रहता है और उसके बाद फिर मोमेंटम आना शुरू होता है। तो ऐसे केस में जो स्ट्रैंगल के स्विंग लेवल्स हैं, अब जैसे यहाँ पे ये मेजर स्विंग लेवल या ये मेजर स्विंग लेवल है या ये मेजर स्विंग लेवल है, तो ये जो स्विंग लेवल्स है, स्ट्रैंगल अगर इन स्विंग लेवल्स को क्रॉस करता है, जहां से रिजेक्शन हुआ था, अगर उस लेवल को क्रॉस करता है और उसके साथ में निफ्टी भी या तो काफी शार्पली ऊपर जा रहा है या शार्पली नीचे आ रहा है, इसका मतलब है किसी साइड का, जैसे कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड का और निफ्टी नीचे जा रहा है तो पुट साइड का जो प्रीमियम है वो इतना ज्यादा एक्सीड कर गया है कि कॉल और पुट के कंबाइंड प्रीमियम से उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है उस साइड में स्ट्रॉन्गर मोमेंटम आ चुका है और वो पोजीशन है आपके ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आप प्राइस एक्शन या जो भी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है उसके साथ में इसका कंफर्मेशन ले लें तो आपके चॉपी मार्केट में फंसने की संभावना काफी कम होगी। आपके एंट्री लेने के बाद में प्रीमियम के टिके होने की संभावना कम होगी। स्ट्रैंगल की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है किसी साइड का वेगा और डेल्टा दोनों काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं और वो प्रीमियम के वैल्यू को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। ट्रेड आपको भले कम मिलेगा लेकिन ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में जाएगा। तो इस तरह से ये आपको काफी सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ट्रेड में जो आपके नुकसान होते हैं गलत एंट्री की वजह से, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे।
अब गलत एंट्री बंद हो जाएगी तो जाहिर है फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी बढ़ेगी। तो ये छोटी सी ट्रिक आप ट्रेडिंग के समय में जरूर अपनाइएगा और आप देखिएगा कि आपके नुकसान होने काफी कम हो गए। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी जानकारियां सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 4 जुलाई से हमारा नया ऑनलाइन क्लास का सेशन चालू होने वाला है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कमिंग संडे को वेबिनार भी होने वाला है, उसके लिंक के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, जहां पर बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।